नमोस्तु गुरुदेव। जेके जैन कृष्णनगर दिल्ली से। गुरुदेव, गाथा 518 की व्याख्या करते हुए आपने बताया कि असंचय पेद्याकाल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, जबकि प्रश्नोत्तर संग्रह में उसका काल संख्यातवें भाग प्रमाण बताया है। सही वस्तु स्थिति क्या है? यह वस्तु स्थितियाँ शास्त्रों में जैसी लिखी होती हैं वैसी ही हमें स्वीकार करनी चाहिए। आप अगर कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो शास्त्र का रेफरेंस जो है वो प्रमाणिक होना चाहिए। एक शास्त्र वो होते हैं जो क्वेश्चन आंसर के रूप में होते हैं, कहीं किसी के द्वारा लिखने में गलती भी हो सकती है। तो जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, गोमट शास्त्र, जीव कांड की टीका इत्यादि हैं, उन ग्रंथों को देख करके आप इस चीज़ का निर्णय कर लें कि वहाँ पर असंख्यात्मा भाग लिखा है या संख्यात्मा भाग लिखा है। ये आप उस ग्रंथ के मूल को देख करके निर्णय करें। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। जेके जैन कृष्णनगर दिल्ली से। गुरुदेव, जीवकांड जी की गाथा 553 एवं 554 में लेशाओं का जो उत्कृष्ट अंतराल बताया गया है, उसमें और सत्य संख्यादि अनुयोग द्वारा में बताए गए काल में अंतर किस अपेक्षा से है? अपेक्षा आपको जब दोनों ग्रंथ सामने होंगे तभी रख करके जानने में आएगी। सिद्धांत ग्रंथों में स्वाध्याय करते समय अगर कभी भी शंका होती है तो बहुत ज़्यादा हमें इसी तरह की एक संभावना रखनी चाहिए कि उन दोनों ग्रंथों को हम सामने रख करके उसका समाधान करें। आप जब कभी आएँ तो उन दोनों ग्रंथों को सामने लेकर के आएँ, तब आपके लिए वो समाधान हो जाएगा। महाराष्ट्री नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम से जीव के जो परिणाम बनते हैं वह औदैहिक भावों की ही तो श्रेणी में आएंगे, जबकि मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव क्षयोपशमिक भाव होंगे, जिनका संबंध सम्यक्त आदि परिणामों से है। क्या ये ठीक है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कैसे ठीक हो सकता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मों के से जीव के जो परिणाम बनते हैं ये औदैहिक भावों की श्रेणी में आएंगे। नहीं, श्रेणी तो उनकी क्षयोपशम भावों की ही रहेगी, उन्हें हम औदैहिक भाव नहीं कह सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे परिणाम बन रहे हैं वो परिणाम किस रूप में बन रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो जितना ज्ञान प्रकट हो गया है उस रूप परिणाम, और जो ज्ञान प्रकट नहीं है उस रूप परिणाम। समझ आ रहा है ना? जैसे कल आपने खग्रास का उदाहरण सुना है ना, सूर्य के सामने खग्रास होता है ना, राहु केतु का विमान कुछ भी आ गया तो पूरा का पूरा वो दब गया। तो दो चीजें हैं, एक तो उसका उदय होना और एक जो है उसके उदय में, उसके उदय के अभाव में जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो होना। तो जितना ज्ञान अपने को प्रकट है वो कहलाएगा क्षयोपशम भाव। इसको ठीक से समझ लें, जो ज्ञान हमारे लिए प्रकट है, जितने ये ज्ञान को हम महसूस कर रहे हैं, ये ज्ञान का क्षयोपशम हमारे अंदर है, ये कहलाएगा क्षयोपशम भाव। और जो ज्ञान नहीं है वो कहलाएगा औदैहिक भाव। हमारे अंदर अभी अवधि ज्ञान नहीं है तो ये अवधि ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाला औदैहिक भाव कहलाएगा। और जो हमारे अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है ये क्षयोपशम भाव से उत्पन्न हुआ है, ये उसके क्षयोपशम भाव में गिना जाएगा। ऐसे ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में नरक और तिर्यंच गति के बंध के कारण बताए हैं। गुरुदेव, हमें इन दोनों गतियों में कभी नहीं जाना, इसलिए हम इन कारणों से बचते हैं। फिर भी पंच परावर्तन के कारण क्या हमें इन गतियों का बंध होगा? कृपया समाधान करें। पंच परावर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जबरदस्ती फोर्सली आपको पंच परावर्तन में घुमाने के लिए मजबूर करे। ऐसा कुछ नहीं है। पंच परावर्तन तो जीव अपने भाव से ही करेगा। अगर उसके भाव बदल गए, वह नरक, तिर्यंच आदि गतियों में नहीं जाने योग्य परिणाम अपने अंदर लाएगा, तो पंच परावर्तन कोई जबरदस्ती उसके लिए चक्की में थोड़ी ना पिसाएंगे। आप जब चक्की से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए पर्याप्त उस प्रकार के साधन मिलेंगे जो आपको उस काल चक्र से बाहर निकाल करके आपको मोक्ष स्थान में पहुंचाएंगे। इसी का नाम ये परिणामों का खेल कहलाता है। नमोस्तु महाराष्ट्री। श्रीपाल जैन, अकोला महाराष्ट्र से। जिज्ञासा ये है कि चीटी और सर्वज्ञ भगवान दोनों के अनुभय वचन योग होता है, तो इसमें अंतर कैसे समझें? चीटी के वचन को आप कहाँ समझ सकते हैं?
जो चीटी में बताया गया है वो तो केवल उसके नहीं बोल पाने के कारण से या उसके अंदर इस तरह की एक द्विइंद्रिय के बात से जो एक योग्यता आ जाती है जिह्वा इंद्रिय के कारण से, उसलिए बताया गया है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के जो अनुभव वचन होते हैं उसकी जो विधि है या उसको कैसे जानना कि ये अनुभव वचन है, वो आपको हमने जीव कांड में अच्छे ढंग से बताया, उसको उसी रूप में जानना चाहिए। उन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि एक की भाषा अक्षरात्मक होते हुए भी अनुभवात्मक हो सकती है और एक की भाषा बिल्कुल ही अनक्षरात्मक होकर के वह अनुभव रूप हो सकती है। ये दोनों में अंतर होता है। नमोस्तु गुरुदेव। बबीता जैन झांसी से पूछती हैं, मेरी जिज्ञासा ये है, कोई कर्म परमाणु जो हमें आगम में पढ़ाया जाता है तो वह आत्मा पर या संसार में किस रूप में है? शक्ति स्वरूप में या किसी सुई की नोक के बिंदु या किसी अन्य रूप में? कर्म परमाणु कभी परमाणु के रूप में नहीं रहते, वो परमाणु के साथ में वर्गणाओं के रूप में रहते हैं। वर्गणाएं अनेक परमाणुओं के स्कंद कहलाती हैं और वो पूरे लोक में सर्वत्र स्थित रहते हैं। जहाँ पर हमारे परिणाम होते हैं वहीं पर वह कर्म परमाणुओं की वह जो वर्गणाएं हैं वो सब हमारे आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। नीरा जैन देहरादून से पूछती हैं, भिन्न मुहूर्त किसे कहते हैं? भिन्न मुहूर्त का मतलब भी एक अंतर मुहूर्त से बीच का जो काल होता है ना, एक मुहूर्त के अंदर अंदर का जो काल होता है उसी को जो है वो भिन्न मुहूर्त के रूप में भी कहा जाता है। यानी एक अंतर मुहूर्त जो आपके लिए बताया जाता है उससे भी अंदर का जो काल है वो उसके लिए भिन्न मुहूर्त कहलाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। पुष्पा जी जैन कृष्णनगर दिल्ली से पूछती हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद के सूक्ष्म व बादर दो भेद होते हैं, तो क्या दोनों ही? ये तो इन लोगों से पूछा जा सकता है जिन्होंने नई छेड़ाला पढ़ रखी है। सूक्ष्म जीव, बादर जीव, निगोद जीव दोनों तरह के होते हैं। श्वास के 18वें भाग आयु किसकी होती है? हाँ देखो बोल रहे हैं, लब्धि अपर्याप्तक जीवों की होती है। किसकी होती है? हाँ, तो इतना तो बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि श्वास के 18वें भाग आयु मात्र लब्धि अपर्याप्तक जीवों की होती है और वो भी उनकी जघन्य आयु होती है ना। उत्कृष्ट आयु उनकी भी अंतर मुहूर्त हो सकती है। नमोस्तु महाराज श्री। भव स्थिति का अर्थ आपने बताया कि एक ही पर्याय में जीव कितनी बार उत्पन्न हो सकता है, ये उसकी काय स्थिति कहलाती है। क्षुद्र भव में भी यही स्थिति बनती है कि जीव एक अंतर्मुहूर्त में जितनी बार जन्म मरण करे, तो इन दोनों में क्या अंतर समझें? ऋचा जैन मुजफ्फरनगर। एक भव की स्थिति भव स्थिति कहलाती है और एक ही भव में हम बार बार उत्पन्न और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये उसकी जो स्थिति बनती है वो काय स्थिति कहलाती है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे कि मान लो त्रस पर्याय है, तो त्रस पर्याय में अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी पंचेंद्री सब आ गया। तो उस त्रस पर्याय में निरंतर रहने का काल आचार्यों ने कहा 2000 सागरोपम होता है। तो ये उसकी एक तरह की काय स्थिति कहलाएगी। अब उसमें किसी एक पर्याय में रहने का काल, 2 इंद्री की पर्याय में, 3 इंद्री पर्याय में रहने का काल, एक भव में रहने का काल, उसकी वह भव स्थिति कहलाएगी। ऐसे हमेशा जानना चाहिए और इसी को ध्यान में रखना। नमोस्तु महाराज श्री। शालिनी जैन कुरावली से पूछती हैं, आहारक रिद्धि और आहारक समुद्घात में अंतर कैसे समझें? क्या आहारक रिद्धि के धारी मुनिराज को ही आहारक समुद्घात होता है, तो इसे अलग अलग क्यों कहते हैं? और ऐसे ही वैक्रिय रिद्धि और वैक्रिय समुद्घात को कैसे समझें? आप अपने अंदर बेवजह कन्फ्यूजन पैदा करके क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। दोनों चीज़ें एक ही हैं तो ज़बरदस्ती में अंतर क्यों डाल रहे हैं? आहारक रिद्धि को ही आहारक समुद्घात कहा जाता है, दोनों में कोई अलग अंतर नहीं होता है। तित्य शैवक्षम सम्यक दर्शन के बारे में सुना था कि 4वां गुण स्थान चढ़ते समय भी होता है। यदि जीव बिना रुके लगातार श्रेणी चढ़े तो क्या ये आगम संगत है? योगेंद्र जैन ग्वालियर से। जीव बिना रुके श्रेणी चढ़ जाएगा तब तो फिर 4थे गुण स्थान वाला एक गृहस्थ जीव भी श्रेणी में चढ़ने वाला हो जाएगा। अगर ये आपको मंजूर हो तो फिर आप इसके लिए कोई शास्त्र में बता देना कि किस शास्त्र में लिखा है कि कपड़े पहनने वाले भी बिना मुनि बने श्रेणी पर चढ़ जाते हैं और उतर के आ जाते हैं। एक समय में एक ही शरीर की वर्गनाएं ले सकते, तो मुनिराज का आहारक शरीर और औदैहिक शरीर दोनों कैसे एक समय पर रह सकते हैं? ये बात अच्छी है।
औदारिक शरीर और आहारक शरीर दोनों एक समय पर कैसे रह सकते हैं। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जिस समय पर औदारिक शरीर की वर्गणाएं आती हैं उस समय पर औदारिक का योग होता है, और जिस समय पर आहारक शरीर की वर्गणाएं आएंगी उस समय पर आहारक का योग होगा। जिस समय पर आहारक का योग होगा उस समय पर औदारिक का योग नहीं होगा, उस समय पर औदारिक का योग की वर्गणाएं नहीं आएंगी। इसलिए जिस समय पर कोई आहारक आदि शरीर बनते हैं या कोई विक्रिया होती है उस समय पर औदारिक शरीर की वर्गणाएं नहीं आती हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एक बात ये भी जानने की है कि विक्रियाओं आदि के माध्यम से औदारिक शरीर का परिशातन यानी उसका क्षरण अधिक भी होता है, ऐसा भी आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि उस समय पर औदारिक शरीर की वर्गणाएं नहीं आती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जेके जैन कृष्णनगर दिल्ली से पूछते हैं, गुरुदेव गाथा 671 में आहारक जीवों का प्रमाण ज्ञात करने के लिए संसारी जीव राशि में से विग्रहवती के जीवों के साथ प्रतर लोक पूरण एवं प्रतर समुद्घात स्थित केवली भगवान की संख्या भी तो घटानी होगी। हालांकि यह संख्या विग्रह गति के जीवों की तुलना में नगण्य होगी। कृपया समाधान करें। ऐसा है, सुन लिया। ये जो संख्या घटाने की बात है इसलिए नहीं घटती है क्योंकि प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात वाले जीव हमेशा नहीं होते हैं। जो संख्या घटा करके बताई है संसारी जीवों में से अनाहरक जीवों की संख्या घटा दो, आहारक जीवों की संख्या बच जाती है इत्यादि, तो ये इसीलिए बताई है जो संख्या हमेशा बनी रहती है उसमें से आप घटा सकते हो। लोक पूर्ण प्रतर समुद्घात में तो केवली के लिए वो समुद्घात होता है, कभी कभार होगा तो एक समय दो समय के लिए होगा। ये जो गणित है वो हमेशा बना रहने वाला गणित है, इसलिए उसको उसमें नहीं घटाना चाहिए। जो बताया गया है उतना ही जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर राजीव जैन चंडीगढ़ से, वेदक और उपशम सम्यक दोनों में ही दर्शन मोहनीय कर्म का उपशमन होता है, फिर इनमें मूल अंतर क्या है? कृपया समाधान करें। वेदक में वेदन होता है, सम्यक प्रकृति का उदय होता है, और सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से वह सम्यक दर्शन का जो भाव होता है वो उसके वेदन में अनुभव में आता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। उपसम में ऐसा नहीं होता है। उपसम में तो सम्यक प्रकृति का भी उपशमन रहता है, इसलिए उसके सबके उपशम से उसके अंदर जो भाव होता है उसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। तो ये अंतर दोनों में ध्यान में रखना है। नमोस्तु गुरुदेव। जेके जैन कृष्णनगर दिल्ली से, गुरुदेव क्या तीर्थंकर प्रभु भी उपशम श्रेणी मानते हैं? तीर्थंकर जिस जन्म में तीर्थंकर बनने हैं, जिस जन्म में उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना है, या जो कहें उन्हें चरम शरीरी हैं, केवल ज्ञान होना है, उस जन्म में वह उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व जन्म में जिन्हें तीर्थंकर बनने वाला जीव है, जैसे आदिनाथ भगवान का जीव था, अगर हम उनके पूर्व के भवों का कथानक सुने तो जब वो सरवार सिद्धि में देव बने थे तो उससे पहले जो मनुष्य भव था उसमें वह उपशम श्रेणी भी चढ़े थे और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तो तीर्थंकर जिस भव में बनने हैं उस भव में वह उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, उससे पहले भव में चढ़ सकते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री। मधु जैन आग्रह से पूछती हैं, साधारण वनस्पति और सप्रतिष्ठित वनस्पति दोनों के शरीर में अनंत निगोदीय जीव रहते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है? अंतर आधार आधे का हो गया। सब प्रतिष्ठित वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति जीव मूल में होता है, उसके आधार से साधारण या निगोद जीव रहते हैं, इसलिए उसको सब प्रतिष्ठित कहा जाता है। प्रत्येक वनस्पति आधार होती है। साधारण वनस्पति का एक जो निगोद जीव है वो आधेय होते हैं, माने उसके आधार से रहते हैं। तो साधारण वनस्पति का एक अनंत रूप में है, लेकिन वो जब प्रत्येक वनस्पति के साथ रहेंगे तो वह साधारण के साथ होने से वह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाएगी। ये इन दोनों में अंतर है ना। अगर फिर भी अंतर समझ में ना आए तो ऐसे समझना कि जैसे आपके लिए 1 किलो घी रखा हुआ है और एक डिब्बा रखा हुआ है, तो जब उस घी को डिब्बे में रख दोगे तो वो डिब्बा जो है वो घी का डिब्बा कहलाएगा, है ना। अन्यथा वो घी कहीं अलग किसी और दूसरी जगह रखा होगा तो वो केवल घी कहलाएगा, है ना। उसी घी को हमने जब डिब्बे में रख दिया तो वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक की तरह वह घी का डिब्बा हो गया। वो घी उसके लिए आधे हो गया, डिब्बा उसका आधार हो गया। ये आधार आधे संबंध कहलाता है। नमोस्तु महाराष्ट्री। सुशीला जैन जनकपुरी से पूछती हैं, मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण बताई गई है,
तो अवसर्पणी काल में जब सब कुछ घट रहा है तो व्रतियों मुनिराज अर्थात 5वें 6वें गुणस्थान आदि की संख्या कैसे उतनी ही बनी रहती है? ओके मनुष्यों की संख्या जितनी है वह अधिकतम जो 29 अंक प्रमाण है वो उतनी ही रहेगी। एक किसी क्षेत्र विशेष में मनुष्यों की संख्या कम हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मनुष्यों की संख्या कम हो गई। वो मनुष्य कहीं दूसरी जगह पर भी उस संख्या में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप में मनुष्यों के रहने के बहुत सारे स्थान हैं। तो एक जगह पर अगर कहीं मनुष्यों की संख्या कम होती है तो दूसरी जगह पर वो संख्या बैलेंस भी हो सकती है। इसलिए आपको ऐसा गणित नहीं लगाना कि यहाँ पर संख्या कम हो जाने से ओवरऑल मनुष्यों की संख्या कम हो जाती है। नमोस्तु महाराज श्री। गाथा 350 में आपने श्रुत ज्ञान का बहुत अच्छा वर्णन किया। जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में जो भी शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो मुनि रचित हों या विद्वानों द्वारा, वो सभी भी अंगवाहे में आएंगे क्या? मुकेश जैन, बिहार। हाँ, सभी शास्त्रों में अंगवाहे में जो वर्तमान में रचे जा रहे हैं वो सब अंगवाहे ही हैं। बस केवल आपको सठखंडागम सूत्र और कसाय पाहुड़ सूत्र, इन दो को छोड़ देना है। बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो सभी अंगवाहे श्रुत में ही ग्रहण करना है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि निश्चय काल के कालानु आकाश द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से भी स्पेस और टाइम साथ में रहते हैं, जिन्हें स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहते हैं। क्या ये कालानु स्पेस टाइम हो सकते हैं? डॉक्टर राजीव जैन, चंडीगढ़ से। देखिए, मुझे पता है कि आप एक साइंटिस्ट हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, और ये जो आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी है उसको हम इससे कंपेयर तो कर सकते हैं, और इस तरह की थ्योरी के साथ में कुछ भी जब हमें एक रूपता दिखाई देती है तो हम उस सिद्धांत को आगे बढ़ा सकते हैं, जो सिद्धांत हमें समझने समझाने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये क्वांटम और कालाणु एक ही हैं, क्योंकि साइंस कभी भी उस कालाणु को देख नहीं सकता है जिस कालाणु की चर्चा आचार्यों ने जैन दर्शन में की है। तो जो क्वांटम होता है वो अपने आप में देखने में आता है, उसका फंक्शन देखने में आता है, उसकी थ्योरी अलग है, इसकी थ्योरी अलग है। अगर कुछ किसी की प्रॉपर्टीज एक जैसी मिलती हैं तो हम उससे उसको कंपेयर करके जैन सिद्धांत की चीज़ों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक ही नहीं समझ लेना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।